हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 4 है। और जो लोग सीआईबी का कोर्स करना चाहते हैं ताकि पक्का तरीके से पास कर सके, 100% पास कर सकें, तो हम लोग ने यहाँ पे दो तरह का कोर्स बनाया। डिपेंड करता है आप समय कितना देते हैं उसके ऊपर। मान लीजिए आपके पास समय ही नहीं है, ठीक है, तो हमने एक निकाल रखा शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स। जस्ट आप हर दिन, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट समय भी अगर आप निकाल के देते हैं तो ये कोर्स करके आप आराम से पास कर सकते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म, तो खैर है ही, प्लस इन डेप्थ वीडियो। इन डेप्थ वीडियो का मतलब है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। इसको पढ़ने के लिए आपको हर दिन 2 घंटा का आपको समय देना होगा, तो आप आराम से ये कोर्स करके अच्छे नंबर के साथ पास कर सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12 से क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट है। यहाँ वैलिडिटी जो हो जाएगी 6 महीने की हो जाएगी, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग का हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो डिफरेंसेज है, ये डिटेल्ड वीडियो यानी इन-डेप्थ वीडियो का और लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का अंतर होता है। एबीएम करिए, बीएफएम करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, कोई पेपर करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है 3500 रुपये, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ एन इकोनॉमी डिटरमाइंस। अब क्या बोलता है कि माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो होता है उसकी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी क्या पता करना चाहता है। इकोनॉमी डिटरमाइंस, इकोनॉमी क्या पता करता है। ए ऑप्शन है द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। बी ऑप्शन है द प्राइस ऑफ सर्विसेज। सी ऑप्शन है द प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इस केस में। इस केस में हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो स्टडी ये करती है इकोनॉमी के बारे में, क्या स्टडी करती है कि प्राइस ऑफ गुड्स कैसा होगा, प्राइस ऑफ सर्विसेज कैसा होगा और प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होगा। यानी तीनों चीज़ों के ऊपर ये स्टडी करता है आपका इकोनॉमी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स पॉजिटिवली स्लॉप्ड सप्लाई कर्व फॉर ए कॉमोडिटी रिप्रेजेंट्स। जो प्रोड्यूसर्स का पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है वो कम्युनिटी का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है। ए ऑप्शन है इन वन सेंस ए मैक्सिमम एंड इन अनदर सेंस ए मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन। जो प्रोड्यूसर है उसकी क्षमता के बारे में बताता है कि मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता है और मिनिमम कितना कर सकता है, इसका एक बाउंड्री बताता है, ठीक है। बी ऑप्शन है मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन, प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन करने की क्षमता उसका मैक्सिमम लेवल बताता है। डी सी ऑप्शन है द मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन, मतलब प्रोड्यूसर कितना कम से कम बना कर सकता है प्रोडक्शन, उसके बारे में यहाँ पे उसका मिनिमम लेवल बताता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पे जो हम प्रोड्यूसर्स की जो पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व है वो क्या बताता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, आपका प्रोड्यूसर का क्या इंटेंशन, प्रोड्यूसर की क्षमता क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। अब समझते हैं थ्योरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन को क्या रेफर करता है। ए ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम का बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। सी ऑप्शन हो जाए, बी ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। तो बोलता है जो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं इकोनॉमी में उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, दोनों बात सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी बात सही नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन का उसके ऊपर डिपेंड करता है, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू। बोलते हैं इंटरेस्ट जो होता है ना एक तरह का रिवार्ड है जहाँ लिक्विडिटी के हिसाब से जहाँ पार्ट करते हैं। एक इसका अकॉर्डिंग टू कौन बोला ये बात। ए ऑप्शन है बी ओहलिन। सी ऑप्शन है वॉन हर्बलर। सी ऑप्शन है जे एम काइंस। डी ऑप्शन है अल्बर्ट मार्शल। तो इंटरेस्ट को यहाँ पे एक तरीके का रिवार्ड बता रहे हैं, ठीक है, लिक्विडिटी के साथ। ये कौन बता रहे हैं, ये कौन शख्स का नाम है इनका, इनका नाम हो गया जे एम काइंस। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमिक्स में बी डिवाइडेड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स।
एमंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी फाउंड। तो बोलता है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांट दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर में पूछ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा द नेचर ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज, जो नेचर होती है वैल्यू का इन एक्सचेंज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बी ऑप्शन है साइज ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम, कंट्री की जो नेशनल इनकम का साइज है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सी ऑप्शन है द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एमंग कॉम्पिटिंग यूजेस, एलोकेशन जो हुआ रिसोर्सेज का कॉम्पिटिंग यूजेस के लिए हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। डी ऑप्शन रिलेटिव प्राइसेज ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज, हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक सर्विसेज की जो रिलेटिव प्राइसेज होती है उसके बारे में। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में डी, यानी हम यहाँ पे रिलेटिव स्टडी करेंगे, यानी स्पेसिफिक सर्विसेज के ऊपर जो रिलेटिव प्राइसेज है हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये काम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेटमेंट डेट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट नॉर्मेटिव मीन्स। अब एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि इकोनॉमिक को हम पॉजिटिव बताते हैं ना कि नॉर्मेटिव बताते हैं, इसका मतलब क्या हो गया। ए ऑप्शन दैट इकोनॉमिक्स कैन बी यूज टू प्रूव दैट कैपिटलिज्म इज बेटर देन सोशलिज्म, इकोनॉमिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं ये साबित करने के लिए कि कैपिटलिज्म जो है यानी पूंजीवादी वो ज़्यादा अच्छा है सोशलिज्म समांतवाद से। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया द इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर और पॉलिसी इज होलसम एंड व्हाट इविल। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे ये बताता है कि इकोनॉमिक बिहेवियर आपका कैसा है और उसकी पॉलिसी के पूरे बारे में डिटेल बताता है और उसमें क्या बुराइयां हैं वो भी बताता है। सी ऑप्शन है द इकोनॉमिक्स टेल्स पॉलिसी मेकर्स विच अल्टरनेटिव टू चूज अमंग द सेवरल एफिशिएंट वंस। जो इकोनॉमिक्स होता है वो ये बताता है जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनको बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके बताए जाते हैं या निकल के आते हैं, उनमें से सबसे बढ़िया जो होता है वो चुनना होता है। डी ऑप्शन है द इकोनॉमिक्स कैन ओनली इंडिकेट कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉलिसीज चॉइसेस एंड कंडीशंस। इकोनॉमिक्स जो होता है केवल यही दर्शाता है, यही बताता है क्या नतीजा होगा उस पॉलिसी का, क्या नतीजा होगा चॉइस का, क्या नतीजा होगा कंडीशंस का। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या जवाब होगा, स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट नॉर्मेटिव का मतलब है कि इकोनॉमिक्स को जो है एक तरीके का केवल और केवल इंडिकेटिव चीज़ बताता है, किसका, नतीजों का, कंसिक्वेंसेस मतलब क्या था, नतीजों का, किसका, पॉलिसीज़ का, चॉइसेस का क्या होगा और कंडीशंस का, यानी पॉलिसीज चॉइसेस कंडीशंस के जो नतीजे होंगे उसके ऊपर एक तरह का इंडिकेटिव कंसिक्वेंस बताता है इकोनॉमिक्स। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ए ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम ऑफ व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइमरली कंसर्न्ड है, जो प्रॉब्लम होता है क्या क्यों किस लिए प्रोड्यूस करना। बी ऑप्शन हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स व्हेन एट इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न होता है जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का इक्विलिब्रियम में। सी ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द टाइम पाथ एंड प्रोसेस बाय विच वन इक्विलिब्रियम पॉजिटिव इवॉल्व्स इनटू अनदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न है टाइम पाथ को लेके, जो कि प्रोसेस जो होता है जहाँ एक इक्विलिब्रियम कंडीशन इवॉल्व करता है दूसरे के साथ। डी ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद कंपैरेटिव स्टैटिक रादर डायनेमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है प्राइमरली कंसर्न है कंपैरेटिव स्टैटिक के लिए ना कि डायनेमिक्स के लिए। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो बोलता है इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यानी बाकी सारी बातें सही हैं। ये जो ए बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न है प्रॉब्लम ऑफ वाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये गलत है। बेसिकली क्या है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि ये जो तीनों स्टेटमेंट है सही, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न किसके साथ है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के साथ। ठीक है, जहाँ यूनिट्स के ऊपर जहाँ इक्विलिब्रियम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न है किसके साथ, टाइम पाथ और जहाँ पे प्रोसेस के साथ, जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन को इवॉल्व किया जा सकता है। फिर है माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न किसके साथ है, कंपैरेटिव स्टैटिक के साथ रादर डायनेमिक्स के साथ। ये तीनों बात सही है। ठीक है, ये तीनों बात क्या हो गया, सही हो गया। सिर्फ ऊपर वाला ही बात एक इसमें से गलत था, तो इसलिए ये ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक लॉज में बी डिस्क्राइब्ड एज, इकोनॉमिक लॉज को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ए ऑप्शन है प्रिंसिपल्स डिराइव्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ प्राइस इनपुट आउटपुट डिटर्मिनेशन। इकोनॉमिक लॉज ये बताता है कि प्रिंसिपल्स जो है डिराइव किया गया एनालिसिस के द्वारा, जो प्राइस ऑफ इनपुट आउटपुट डिटर्मिनेशन के द्वारा। बी ऑप्शन है जनरेशंस कंसर्निंग, जो जनरेशन है कंसर्न करेगा इकोनॉमिक बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जनरेशंस जो कंसर्न कर इकोनॉमिक बिहेवियर इंडिविजुअल का और इंस्टीट्यूशन का। सी ऑप्शन है फोरकास्ट इन क्वांटिटिव टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फोरकास्ट करता है क्वांटिटिव टर्म्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी? सोसाइटी की। डी ऑप्शन है एक्सप्रेशन ऑफ द बिहेवियर फीचर ऑफ कॉम्पिटिशन, एक्सप्रेशन दिखाता है जो बिहेवियर बेसिक फीचर होती है कॉम्पिटिशन का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा बी, जो इकोनॉमिक लॉज होता है वो बेसिकली जनरेशंस होती है कंसर्न करने का इकोनॉमिक बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन का। बी ऑप्शन हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट फॉर्मर, यानी बोलते हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंसेस है, तो उसमें पहला यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा है फॉर्मर, मतलब पहला। ए ऑप्शन डिस्कस द इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉ, इथिकल इम्प्लीकेशन जो होती है लॉ का उसके बारे में डिस्कस की जाती है। बी ऑप्शन है कंसर्न्स इटसेल्फ ओनली विथ हाइपोथेसिस विच कैन जनरली बी टेस्टेड, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस तरह के हाइपोथेसिस की बात करेंगे जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बेस्ड होता है वैल्यू जजमेंट जो इकोनॉमिक्स देते हैं। डी ऑप्शन है कंसिडर्स केयरफुली द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स लॉज फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कंसिडर करता है केयरफुली पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस लॉ का क्या होगा किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। तो जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, हम अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है उस चीज़ के लिए जिसको कि हम उस हाइपोथेसिस के लिए जिसको कि हम जनरली हम टेस्ट कर सकते हैं, हम केवल ऐसे चीज़ के ऊपर ऐसे क्लाउज के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, एडम स्मिथ एडवोकेट्स, एडम स्मिथ किस चीज़ के एडवोकेट करते थे? ए ऑप्शन लेसेस फेयर है, बी ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो एडम स्मिथ वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बात करते थे, ठीक है, मशीनरी के ऊपर बात करते थे। तो एडम स्मिथ एडवोकेट क्या किया कि आपका यहाँ पे दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी लेसेस फेरे कैपिटलिज्म का बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर का भी बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा सी ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव। यहाँ पे जो लोग सीआईबी का कोर्स करना चाहते हैं ताकि पक्के तरीके से पास कर सकें, तो हमारे पास दो तरह का कोर्सेज है। सीआईबी का शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है, अगर आपके पास मान लेते हैं कि मात्र 15 मिनट समय है तो आप ये कोर्स पढ़ के आराम से पास कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है कि शॉर्ट टर्म तो है ही, प्लस इन डेप्थ यानी ज़्यादा डिटेल्ड ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको सुनने में, तो ये आप तभी करें जब आपके पास हर दिन 2 घंटा देने को समय रहे। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 से क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग का। जो दोनों में बेसिक अंतर क्या है, यहाँ पे इंडेप्थ वीडियो भी मिल रहा है और लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी मिल रहा है। ABM हो, BFM हो, रिटेल बैंकिंग हो, तीनों पेपर का दाम है 800 रुपये, या तीनों पेपर का दाम है 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। अगर आप CIB का कॉम्बो पैक करते हैं इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 968512 दूसरा नंबर है 7827246946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymental.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। थैंक यू वेरी मच।